नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे विद्यार्थियों यूपी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त व्यस्त होंगे, क्योंकि साथियों शिक्षा का जो मूल है वो चलने चाहिए, चलते रहना चाहिए। और आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि आपको आपकी परीक्षा में सफल भी होना है बच्चों। क्लियर? तो चलो, जैसा कि बच्चे आपको पता है कि सुपर टेट के अंतर्गत हमारी जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, उसी प्रश्नोत्तरी की घड़ी में आज की कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम हमने आपसे क्वेश्चन नंबर 170 तक देख लिया था बच्चे। आज हम क्वेश्चन नंबर 171 पर आपसे बच्चों चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 171 बच्चे आपका कह क्या रहा है? परमार्थ का संधि विच्छेद है। बच्चे देखो, परमार्थ यहाँ आ की मात्रा आ रही है। आप दो खंडों में इसको तोड़ दोगे तो ये हो जाएगा परम प्लस अर्थ। परम प्लस अर्थ यानी यहाँ से आ, यहाँ से आ प्लस आ मिल करके बच्चे क्या हो जा रहा है? बड़ा आ। और बड़ा आ की जो स्थिति होती है बच्चे, क्या होती है आपकी? दीर्घ की, यानी कि दीर्घ स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि बच्चे? दीर्घ स्वर संधि। तो परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम प्लस अर्थ। परम प्लस अर्थ यानी कि बच्चे विकल्प ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों? परम प्लस अर्थ परमार्थ हो जाएगा। क्लियर है? चलो, 171 के बाद क्वेश्चन नंबर 172, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। मैंने यह काम कर लेना चाहिए या मुझे यह काम कर लेना चाहिए? बच्चे इसमें क्या अशुद्धि है? ये होना चाहिए था मुझे यह काम कर लेना चाहिए। मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो बच्चे मैंने नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मुझे। तो इसलिए विकल्प 172 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 172 का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 173 क्या कह रहा है बच्चे? राजपुत्र में समास। राजपुत्र, अगर बच्चे राजपुत्र का समास विग्रह करोगे हो जाएगा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, कर्ता ने कर्म को, यानी बच्चे जहाँ विभक्ति चिन्ह प्रयोग हुआ तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म को, यानी विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह जहाँ पर बच्चे प्रयोग हो गया वहाँ आपका कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास विद्यार्थियों? तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर 173 का क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी कि विकल्प डी इज द राइट आंसर। राजपुत्र में समास क्या हो जाएगा बच्चों? तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजा का पुत्र की बात करें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 174 है, आम खाया जाता है में वाच्य बताना है। आम खाया जाता है। आम खाया जाता है यानी बच्चे मोहन आम खाता है या मोहन के द्वारा आम खाया जाता है। कहीं ना कहीं वाच्य में बच्चे आप देख रहे हो आम खाया जाता है, कर्म को पहले दिखा रहा है बच्चे। आम खाया जाता है या मोहन के द्वारा आम खाया जाता है या आम किसी के द्वारा, यानी कर्ता को हिडन कर दिया लेकिन कर्म को दिखा रहा है। कर्ता को हिडन करके जहाँ कर्म को दिखा दिया जाए बच्चे, वहाँ कौन सा वाच्य होता है? कर्म वाच्य हो जाता है। विकल्प बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, निम्नलिखित में से अव्यय है वर्तमान, नया तथा सुंदर। अव्यय नया तथा सुंदर, ये बच्चे तथा आपका
संबंध सूचक अव्यय है बच्चे, विकल्प सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है बच्चे, देखो अल्प विराम का चिन्ह की बात कर रहा है। ये चिन्ह जो आप देख रहे हो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये आपका बच्चे विस्मयवाचक चिन्ह है। ये आपका बच्चों पूर्ण विराम चिन्ह है और ये आपका अल्प विराम है। तो क्या कह रहा है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा हो जाएगा बच्चे, विकल्प डी इज द राइट आंसर। अच्छा, अल्प विराम कई दिन से आ रहा है बच्चों, पेपर में भी आप देख रहे हो कई दिन से आपका अल्प विराम आ चुका। तो मुझे लग रहा है कि आज मैं अल्प विराम का अच्छे से पोस्टमार्टम कर ही लूँ। आओ आओ बच्चे, अल्प विराम कह रहा हूँ, केवल अल्प विराम नहीं पूरे विराम चिन्ह का पोस्टमार्टम कर दूँ ना। विराम चिन्ह बच्चे देखा जाए तो विराम चिन्हों की संख्या लगभग विद्वानों ने कहीं फिक्स नहीं किया है, लेकिन हाँ पंडित कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या की बात की। इन्होंने 20 विराम चिन्ह की बातें की है। कितने, 20 विराम चिन्ह की। आओ उन्हीं 20 विराम चिन्हों पर चर्चा कर लूँ। एक हो गया आपका पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जिसको बोलते हो। पूर्ण विराम के बाद अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, और इसके बाद हो जाएगा बच्चे उपविराम। उपविराम को ही बच्चे अपूर्ण विराम भी बोलते हैं। और एक होता है बच्चे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह हंस पद या काक पद या त्रुटि बोधक चिन्ह की बात आती बच्चे। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। इसमें बच्चे एक इकहरा अवतरण होता है और एक दोहरा भी होता है। लाघव चिन्ह या संक्षेपण चिन्ह की बात, ऐसे बच्चे बिंदी होती है या ऐसी छोटी सी गोली। प्रश्नवाचक चिन्ह
विस्मयवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक या विस्मयवाचक चिन्ह की बात की जाती बच्चे, दिख रहा है अच्छे से? प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक। रिक्त स्थान, रिक्त सूचक या लोप सूचक, रिक्त सूचक या लोप सूचक, रिक्त सूचक या लोप सूचक या वर्जन, वर्जन चिन्ह। बच्चे इसमें डॉट 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 होता है या एक्स 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 भी प्रयुक्त होता है। विकल्प सूचक चिन्ह, ऑब्लिक। क्या होता है बच्चे? विकल्प सूचक यानी कि ऑब्लिक। योजक चिन्ह या इसी को बच्चे बोलते हैं सामासिक। योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह छोटा और मोटा होता है। कैसे होता है? छोटा और मोटा। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह पतला और लंबा होता है। रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह बच्चे अंडरलाइन जिसको कहते हैं। संकेतक चिन्ह बच्चे जैसे आपका @ हैज, स्टार, रुपीज इत्यादि ये संकेतक चिन्ह। तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक बराबरी। पुनरुक्ति चिन्ह, इस तरीके से आप कर देते हैं। कोष्ठक, कोष्ठक चिन्ह, इसमें छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक होता तो इसी में रेखा कोष्ठक भी है, लेकिन रेखा कोष्ठक का प्रयोग बच्चों हिंदी में नहीं किया जाता। और इसके बाद होता है आपका समाप्ति सूचक। या इति सूचक। इसमें क्या होता है उसे डैश करके गोला, फिर ये इस तरीके से होता है। डैश डैश भी हो सकता है, डैश यक्स डैश भी होता है, तो इस तरीके से भी होता है।
तो ये बच्चे हमने किस पर चर्चा कर दी है? विराम चिन्ह पर। एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दो। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है बच्चे? तो पूरे के पूरे विराम चिन्हों पर हमने आपसे चर्चा कर दिया, जैसे कि आपको कहीं से दिक्कत बच्चों ना आए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो मिल ही गया था। आओ 177 पर चलते हैं। नाक कटना, मुहावरे करते, खून बहना, बदनामी होना, नुकसान होना, इज्जत करना। नाक कटना कहते हैं, हाँ नाक कट गई, बदनामी होना। काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का सही है। पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर मूर्ख होने के लिए नहीं कहा जाता बच्चे, बल्कि पढ़ा लिखा ना होना। वो ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं है तो आदमी मूर्ख ही हो जाएगा। अगर कोई मान लो अनपढ़ है तो इसका मतलब वो नहीं कि मूर्ख ही है वो, कि हम अक्सर ऐसा होता है ना कि अनपढ़ को हम कहते नहीं मूर्ख, ऐसा नहीं है। अनपढ़ है तो मूर्ख ही है बच्चों। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 179 है। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 10, 11, 12, 13। बच्चे सोरठा आपका अर्धसम मात्रिक छंद है। सोरठा छंद की बात करें अगर, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। पहली चीज तो ये जानो, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में, इसके प्रथम व तृतीय चरण में अर्थात विषम चरण में कितनी मात्रा होती बच्चे? 11 मात्राएं होती हैं। ग्यारह मात्राएं होती हैं। इसके द्वितीय व चतुर्थ चरण में, इसके द्वितीय व चतुर्थ चरण में अर्थात इसके द्वितीय व चतुर्थ चरण में अर्थात सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं बच्चे। कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। तो बच्चे क्या कह रहा है? सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रथम पूछे या तृतीय पूछे? 11 बताओगे। ठीक है, द्वितीय या चतुर्थ पूछे तो 13 बताओगे। विकल्प क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अब बच्चों अगर हम छंद की बात कर रहे हैं तो छंद में आओ लगे हाथ हम सभी विषम चरणों, सम चरणों, अर्ध सम चरणों की बातें कर लेते हैं। देखो अर्ध सम मात्रिक छंद, देखो बच्चे अर्ध सम मात्रिक छंद में अगर आप देखोगे, एक आएगा आपका बच्चे बरवय। बरवय में आपका 12 और 7 की यति से 19 मात्रा होती है। दूसरा आता है बच्चे आपका दोहा।
13 व 11 की यति से 24 मात्रा होती है। तीसरा आता है बच्चे सोरठा। 11 व 13 की यति से 24 मात्राएं होती हैं। चौथा आता है बच्चे रोला। रोला कर रहा हूँ, उल्लाला। उल्लाला में 15 और 13 की यति से 28 मात्रा होती है। मतलब कोई फिक्स नहीं है। देखो हम मात्रा जो बता देते हैं ना कि इतनी मात्रा होती है, उतनी कोई मात्रा फिक्स नहीं होती बच्चे कि हम 12वें में बता दें 19 मात्रा ना। तो एक पंक्ति में यानी 2 चरण मिला करके 19 मात्रा होती है बच्चे, ध्यान से समझना। 13, 11, 24 कह देते हैं, नहीं 2 चरण मिला करके बच्चे 24 मात्रा होती है ना। इस चीज़ को ध्यान देना। तो कई बार लिख देने पर उसका फ़ायदा भी मिल जाता है, कई बार बच्चे नहीं समझ पाते तो गड़बड़ा भी देते, इसलिए मैं उसको ज़्यादा लिखता नहीं। 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? बच्चे कौन सा शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास, यमक, श्लेष और रूपक। रूपक आपका बच्चे ये अर्थालंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चे? ये अर्थालंकार है। ध्यान से समझना, ये अर्थालंकार है। अगर बात आएगी बच्चे कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो देखो शब्दालंकार के भेद की बात करें देखो बच्चे, अगर शब्दालंकार के भेद की बात करोगे तो मुख्यतः तो 4 होते हैं। मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कुल का अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखो, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति अलंकार। ये 4 मुख्यतया होते हैं बच्चे। बाकी इसके बाद मुद्रा अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार या पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, मुद्रा अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, वक्रोक्ति, मुद्रा, उसके बाद विपसा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है, और एक पुनरुक्ति वदाभास। और इसी में कुछ लोगों ने प्रश्न अलंकार को भी जोड़ लिया है। तो प्रश्न अलंकार को भी जोड़ लिया, लेकिन मुख्यतः बच्चे हमने बताया कि इनके 4 पर ही बातें की जाती है। इन्हीं 4 पर आपसे क्वेश्चन बनता है। तो राइट आंसर तो बच्चे 180 का क्या हो गया? डी। 180 का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है साथी? आइए क्वेश्चन नंबर 181 है, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? देखो बच्चे, अघोष की बात करोगे तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण,
ऊष्म का स वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ऊष्म का स वर्ण, बस यही है। तो बच्चे देखो, पहला दूसरा चा पहला है, चा छ, ज तीसरा है, झ चौथा है, ट ठ ड तीसरा है। तो बच्चे पहला यानी 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 181 का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य और चंद्र। जब भी आपसे बच्चे लिंग के अंतर्गत क्वेश्चन आए तो एक बात हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि आप ये देखिए कि उसमें जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में जो शब्द दिए हुए हैं उसमें बच्चे किस तरीके से प्रयोग हो रहा है। क्लियर है? तो स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, सुंदरता होती है कि होता है, ये देखोगे बच्चे। 181 के बाद 182, हाँ। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य होता है, सुंदरता होती है, काव्य होता है, चंद्र। तो सुंदरता, ता ती ते जहाँ आ रहा है सब स्त्रीलिंग माना जाएगा बच्चे। विकल्प क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 183 है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा किया जाता है, आज्ञा दी जाती है। आशा की जाती है, आज्ञा दी जाती है, गरिमा होती है अपनी अपनी। सागर, सगंभीर हृदय हो, सागर होता है। वाक्य प्रयोग करके बच्चे आप चीज़ों को निकाल सकते हो। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन का मतलब बच्चे नित्य बहुवचन। सदा बहुवचन मतलब नित्य बहुवचन। गाय, गायें, बहन, बहनें, बहन, बहनें, लता, लताएं। तो बच्चे यहाँ दर्शन शब्द हो गया। दर्शन आपका नित्य क्या है? बहुवचन है। बहुत बार वैसे हमने नित्य एक वचन और नित्य बहुवचन पर चर्चा कर दिया है, फिर भी एक बार और कर देते हैं। और देखो, नित्य बहुवचन में जैसे दर्शन से शुरू करते हैं। दर्शन, आंसू, अक्षत, प्राण। दर्शन, आंसू, अक्षत, प्राण, होश, हस्ताक्षर। दर्शन, आंसू, अक्षत, प्राण, होश, होश, हस्ताक्षर, लोग, आप। कदम, तेवर, नेत्र, समाचार। नेत्र, समाचार। दर्शन, आंसू, अक्षत, प्राण, होश, हस्ताक्षर, लोग, आप, कदम, तेवर, नेत्र, समाचार। हाल चाल, किस्मत, भाग्य इत्यादि।
तो बच्चे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 185 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है यह सभा मनुष्य हिमालय। सभा आपका बच्चे द्रव्य समूहवाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय एक पर्वत का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यह आपका बच्चे क्या है, सर्वनाम है। वैसे सर्वनाम की संख्या की बात करें प्रकार 6 हैं बच्चे, लेकिन संख्या कितनी है, 11 है। सर्वनाम की संख्या 11 है और प्रकार 6 है। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये बच्चे सर्वनाम की क्या है, 11 संख्या है। तो संख्या से भी क्वेश्चन बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में विशेषण है शीतलता, बल, नया, वृद्धि। नया, पुराना, बच्चे क्या हो रहा है, ये विशेषण का काम कर रहा है बच्चे। जैसे कहते हैं ना, ये पेन हमारी क्या है बच्चे, नई है। यह पेन क्या है, नया है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे नया क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 187 पर, सीता सो रही थी। वाक्य का काल बच्चे सामान्य भूतकाल में क्या होता है, आ, बहुत बार बता चुका ना, आ, या, ई, ए, बहुवचन होगा तो ई। पूर्ण भूतकाल में बच्चे इसी के आगे था लग जाता है। आ था, या था, ई थी, ए थे। अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत बच्चे रहा था, रही थी, रहे थे। संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत बच्चे आ होगा, या होगा, ई होगी, ए होंगे इत्यादि। अब बच्चे रहा था, रही थी कहाँ आ रहा है बच्चे, विकल्प सी में। तो 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी, अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा बच्चों, अपूर्ण भूतकाल। आइए क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है गांव, अमृत, उच्च, एकत्र। गांव का होता है बच्चे ग्राम। अमृत का तत्सम शब्द होता है अमी या अमीय। ये उच्च का हो जाएगा ऊंचा।
एकत्र का हो जाएगा बच्चों इकट्ठा। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा बच्चे आपका, अमृत। अमृत का मतलब होता है जिसको पीने के बाद आदमी क्या होता है, अमर हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। क्लियर बच्चे? विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलो 189 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। गधा का तत्सम होता है गर्धभ, गाय का गो, घड़ा का होता है बच्चे घड़ा है, घड़ा है नहीं तो घोड़ा समझ लो, कई बार ऐसा भी होता है घट। ग्राहक का होता है गाहक या व्यापारी के लिए बच्चे। तो क्या कह रहा है तत्सम शब्द, ग्राहक। जटिल का विलोम बच्चे क्या होगा, कठिन, रूढ़, सरल या मुश्किल। जल्दी से बताइए बच्चे, एक गिलास पानी पी लेता हूँ।
आइए बच्चों, जटिल का मतलब ही होता है कठिन, तो जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? सरल हो जाएगा। ठीक है। मुश्किल का आसान, रूढ़ का यौगिक कह सकते हो, कठिन का भी सरल होगा बच्चे। विकल्प सी इज द राइट आंसर। बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना पीछे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर आपने लिखा था अमृत। अमृत तो बच्चे आपका तद्भव ही है ना। हाँ, अमृत बच्चे तद्भव ही है, जिसका तत्सम है बच्चे, तत्सम है, जिसका तद्भव अमी या अमीय होता है। ये ग्राम आपका बच्चे क्या है? तत्सम शब्द है। और यहाँ गांव आपका तद्भव, यानी विकल्प ए होता बच्चे। 188 का राइट आंसर ए होगा बच्चे। गांव आपका तद्भव शब्द है, ग्राम तत्सम शब्द है। अमृत तत्सम है, जिसका तद्भव अमी या अमी होगा। उच्च तत्सम है, एकत्र भी आपका तत्सम ही बच्चे, इस चीज़ को ध्यान देना। आओ क्वेश्चन नंबर 191। वर्ण का अर्थ नहीं होता है अक्षर, रंग, जाति और सुंदर। वर्ण मतलब अक्षर भी हो सकता है, रंग भी हो सकता है, जाति, सुंदर नहीं हो सकता बच्चे। तो विकल्प 191 का क्या हो जाएगा बच्चे? डी, सुंदर। आइए 191 के बाद 192। जिसे करना बहुत कठिन हो, दुष्कर, पुष्कर, दुर्जेय, दुराग्रह। दुष्कर मतलब कठिन, पुष्कर का मतलब होता है पोखर या तालाब, पोखर या तालाब जहाँ थोड़ा पानी इकट्ठा होता है। दुर्जेय, दुर्जेय यानी जिसे करना कठिन हो। दुराग्रह, बुरे काम के लिए आग्रह, बुरे काम के लिए आग्रह। तो विकल्प ए हो जाएगा बच्चे। अपमान में उपसर्ग है, अपमान, अप प्लस मान, बुरा मान बच्चे यानी अपमान, विकल्प डी हो जाएगा। घबराहट, घबराना में आहट प्रत्यय जुड़ गया, तो घबराहट। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है बच्चे। गद्यांश को पढ़ करके फिर आपको क्या करना है? उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 195 से 199 तक। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। कौन? ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, उसकी जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सोपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए, बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। यानी कहीं ना कहीं वो विश्राम वाली बात है बच्चे। निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़ापा, खांसी, कमजोरी, सामर्थ्य। बुढ़िया जो है बुढ़ापा भी हो गई थी, खांसी भी आ रही थी, कमजोरी भी, उसमें सामर्थ्य नहीं था बच्चे। क्या नहीं था? सामर्थ्य यानी शक्ति नहीं बची थी। और इसके बाद अश्वारोही वहाँ क्यों आया था? बुढ़िया को ढूंढने के लिए, गिरजा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, वहाँ विश्राम करने के लिए। तो बच्चे देखो, आपने पूरा का पूरा जब इसको पढ़ा तो इसमें से देखा कि वहाँ पर अश्वारोही जो आया था ख़ास तौर से बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए आया था, कि जिसमें वह विश्राम किया था उस टाइम जब वो समस्या में था, तो वह छप्पर कहाँ है। तो अश्वारोही वहाँ क्यों आया था? बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए बच्चे। विकल्प सी।
गद्यांश में पथिक किसे कहा गया? मिर्जा को, मुगल योद्धा को, ममता को, हुमायूं को। तो पथिक मतलब होता है जो पथ के लिए आया हुआ हो। तो बच्चे गद्यांश में पथिक के रूप में आपने देखा कि यहाँ कौन रुका था? हुमायूं। हुमायूं ही तो रुका था जो बाद में ढूंढ रहा था। वो डर गई, सहम गई कि अरे, उसने सोचा कि नहीं ये मुझे किस लिए लेने आया है ना, तो मुझे लग रहा है मार देगा। वो डरी हुई थी बच्चे। तो हुमायूं को, विकल्प डी इज द राइट आंसर। हुमायूं में कौन सा गुण था? कृतज्ञता थी, न्यायप्रियता था, कृपणता था, विश्वसनीयता थी। अब देखो, अगर हम गद्यांश के अनुसार बातें करें तो हुमायूं जो था वह, हुमायूं के बारे में तो आप इतिहास में पढ़ते ही हो, लेकिन अब वैसे सोचो, वह बुढ़िया को क्यों ढूंढ रहा है? वह जाते समय उसने क्या बात की कि मैं बुढ़िया को कुछ नहीं दे सका क्योंकि उसने मेरी एक तरीके से जान बचाई थी, इसी छप्पर में छिप करके मैं बचा हुआ था। यानी किए गए उपकार को वह मान रहा है कि उसका एक उपकार हमारे ऊपर है। तो हुमायूं में कौन सा गुण था बच्चे? कृतज्ञता का, यानी उसके प्रति कृतज्ञता दिखाई दे रही। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? उसका घर नहीं था, वह डरी हुई थी, शरीर में शक्ति नहीं थी, घायल थी। ममता को लगा कि वो मारने आया है। ममता पूरी तरीके से बच्चे क्या थी? भयभीत थी, डरी हुई थी। अगर उसको ये लगता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो वो भी आ जाती बाहर, लेकिन वह डरी हुई थी बच्चे। क्या हो जाएगा? विकल्प बी। भारत भारती के रचनाकार हैं तो बच्चे भारत भारती 1912 ईस्वी में स्वदेश प्रेम पर आधारित रचना है, जो कि मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह जी, जयशंकर प्रसाद या माखनलाल चतुर्वेदी। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है बच्चे। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी। उर्वशी पर बच्चे इनको 1972 ईस्वी में साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बच्चों। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं, इस ग्रंथ पर इन्हें 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार बच्चे? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यही तो पूछा जा रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय पर बच्चे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आओ, पद्मावत किसकी रचना है? बच्चे अगर रचना की बात करोगे तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है बच्चे पद्मावत। अखरावत, कन्हावत, आखिरी कलाम, तो बच्चे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। बाकी कबीर का जानते ही हो, साखी शबद रमैनी, सूरदास की सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, तुलसीदास के कई बार बता चुके। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। चंद्रगुप्त नाटक जो है बच्चे ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अच्छा, क्वेश्चन बच्चे समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों देखो, जो 200 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट हुई थी बच्चे, प्रारंभ किया था, उस सीरीज़ को भी हमने पूरा कर दिया। अब हम कल से एक नए प्रैक्टिस पेपर के साथ आपको दिखेंगे। तो 200 प्रश्नों वाली सीट बच्चे हमने सॉल्व करा दिया। एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दो। आपने देखा होगा कि ओवरऑल जो आपकी तैयारी है ना, वो होती जा रही है। अभी हम फिर कोई ऐसी सीरीज़ लेकर आएंगे, जैसे 200 क्वेश्चन करा दिया, फिर कोई ऐसा सीट ला देंगे 200 क्वेश्चन का, फिर उसको भी पूरा करा देंगे, या कोई सीट ला देंगे जिसमें 100 क्वेश्चन की सीट ला देंगे।
इसी तरीके से ओवरऑल आपकी तैयारी को बहुत शानदार, जानदार, ज़बरदस्त बनाते रहेंगे बच्चे। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बताओ मेरे साथियों। चीज़ें क्लियर हैं? तो इस चीज़ को बच्चों आपको समझते हुए चलना है। हाँ ठीक है साथियों, तो चलो, दीपावली का ऑफ़र चल रहा है, आपको पता है बच्चे, तो दीपावली के ऑफ़र का भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। साथियों एक सूचना मैंने बता ही दी थी आपको, फिर भी आप देख भी लीजिए उस सूचना क्या है। उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका चल रहा है बच्चे। ऑफ़र 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चल रहा है। आप भी अब उत्तर प्रदेश के किसी भी कोर्स में अप टू 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी, रिकॉर्डेड कोर्स, जिसके लिए आप उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करना होगा बच्चे, करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आप सभी बच्चों को भाई दूज की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। साथियों अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।